क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर ही लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। का की जगह पे हमेशा दोस्तों ध्यान में रखना मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो 3/4 हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 कितना है 100 है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, अगर रूट में लिखा हो तो 2 का। तो 2 मैंने अभी ट्रिक बताई थी, 2 जीरो हो तो उसमें से एक जीरो निकालते हैं, 1 अपनी जगह पे ही रखे थे तो 10 हो गया। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू। अब इसको फैक्टर मेथड, हर क्वेश्चन को फैक्टर मेथड या डिवाइड मेथड से मत किया करो। जितना अगर आपको पता होगा ये स्क्वायर रूट किसका है और ये किसका है, पता कैसे होगा जब स्क्वायर आपको याद होंगे और स्क्वायर रूट अच्छे से निकालना आता होगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे काट दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितने बार कटेगा दोस्तों, इसको काटो 2 से कितने बार में 5 बार में, 5 से कितने बार में 5 बार। उसके बाद इसका इसमें डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा यहाँ 15/4। अब 4 का जब डिवाइड 15 में देंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद कितना बचा 3 बचा। फिर उसके बाद 7 और 5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो पॉइंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पॉइंट में ये समझ में आया 3.75 कहाँ से आ गया। अगर नहीं आया है तो मैं बता रहा हूँ इसको बेसिक से। देखो दोस्तों ऐसे आता है, ये 4 का डिवाइड किस में देंगे 15 में देखते हैं। ये नीचे क्या होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर का डिवाइड किस में देते हैं डिनोमिनेटर में। तो 15 में देंगे तो 4 बन जा 4, यहाँ कितना 3 बार जाएगा सॉरी, तो कितना 12। उसके बाद रिमाइंडर कितना 0। अब जब रिमाइंडर नहीं जाएगा, आपने ये तो सीखे ही होंगे जो फ्रैक्शन होती है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करें। तो डेसिमल ही कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 7 बार गया। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 28, फिर 2, फिर उसके बाद एक 2 बार अगर जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे दूसरी बार तो यहाँ पॉइंट नहीं लगा, तो इतना ध्यान में रखना। तो 5 हो गया यहाँ 20। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है तब तक करते ही रहते हैं। तो कितना आया 3.75। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये 6 नंबर अच्छे समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अब इसका ही हम। तो 7 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे 289 और 00। तो मैंने क्या बोला है देखो यहाँ पे दोस्तों, अब जो बेवकूफ बिल्कुल बेवकूफ होगा वही वाले इसका स्क्वायर रूट निकालने लगे। अगर आपको स्क्वायर रूट ही निकालना होता तो सैनिक में फॉर्म क्यों डाला, क्योंकि जो निकालते हैं बेसिक से तो उसमें ही टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी कैसे निकालें, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक्स कुछ होती हैं, निकालना नहीं है। अगर तुमको 17 का स्क्वायर याद है तो 17 का कितना आया 289। अब 2 जीरो और हैं पीछे, तो मैंने क्या बोला है एक जीरो निकाल लें। तो एक जीरो निकाली हमने। उसके बाद 289 का हो जाए 17 का, तो 17 और आगे रख दिए। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों उसको सबसे पहले क्या बनाओ शॉर्ट बनाओ। जितना भी शॉर्ट बना लोगे उतना ही तुमको करने में सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब 121 तो बताइए किसका होता है 11 का होता है। तो इतना ही रहने दो दोस्तों। अगर देना चाहो डिवाइड तो इसका दे दो, नहीं ऑप्शन के ऊपर है तो इतना ही दे रहा है उसमें। तो यहाँ पे 117/11 यही क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से देख लीजिए आप। तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो इसमें, और नहीं तो वैसे कुछ नहीं है इसमें। 117/11 और उसके बाद 117/11। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं अब जल्दी से हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो। तो 8 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम। तो 8/√x है। तो यहाँ पे वैसे मैं तो शॉर्ट में ही कर सकता हूँ एक लाइन में ही। आपको एक लाइन में अब मैं तो नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर जिसका मैथ जिसका अच्छा है वो अच्छी बात है, जिसका मैथ अगर कमजोरी है तो उसको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो मैं इसका पूरा वो बताऊंगा। देखो ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों तरफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई इसमें। अगर मल्टीप्लाई ना करो वही ज्यादा बेटर हो, जैसे वैल्यू लिखी है वैसे ही लिखा रहने दो। अब क्यों लिखा रहने दो, क्योंकि काटने में आसानी होती है। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 72/√x इजिकल टू 8 अपॉन कितना हो जाएगा 108। उसके बाद √x इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 108। अब ये किस में मल्टीप्लाई में दोस्तों, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में।
ठीक है। तो 8 से कितने बार में, 9 बार में, 9 इसको कितने बार खा जाएगा, 12 बार खा जाएगा इसको, ठीक है। तो 9 12 जा कितना, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 12 बार कटेगा। उसके बाद रूट एक्स बराबर कितना आया मेरा, 12 आया। अब यहाँ से रूट हटाते हैं तो इधर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर रूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर लगा देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा 144। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों इसको आप, तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं अब इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसको हम। तो यहाँ लिखा हुआ है रूट एक्स, अब यहाँ पे स्क्वायर दे दिया इसका, तो रूट एक्स बराबर प्लस, अब दोस्तों 84 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में मैं ट्रिक बता ही चुका हूं और आगे बता ही दूंगा। तो 84 का भी ट्रिक पता नहीं होगी तुमको। जैसे इसका स्क्वायर निकालू तो कैसे निकालते हैं, ड्यूप्लेक्स मेथड लगाओ यहाँ पे। तो ड्यूप्लेक्स मेथड क्या होता है अभी तो बता दे रहा हूं मैं, ड्यूप्लेक्स मेथड। तो 84 का निकाल रहे हैं दोस्तों, तो ड्यूप्लेक्स मेथड से निकालो तो 3 लकीरें खींच लो। ड्यूप्लेक्स मेथड क्या कहता है, 3 लकीरें खींचो। तो 3 लकीरें खींची हमने, तो सबसे पहले का स्क्वायर करो, यहाँ कितना हो गया 16। उसके बाद क्या करते हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 8 चौका 32 और 2 गुना तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 64। उसके बाद 8 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 64। अब एक रखते हैं डिजिट, एक दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं 5। उसके बाद 6 हो गया, 6 किस में, इसमें 4 में ट्रांसफर 0 7। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 7056। 84 का स्क्वायर कितना होता है 7056। तो ये मैंने ड्यूप्लेक्स मेथड से किया था। तो ये ट्रिक समझ लो या ड्यूप्लेक्स मेथड समझो। तो ये मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, तो अभी रहने दो, अभी हम करते हैं जैसे कर रहे थे वैसे ही। तो यहाँ कितना रख सकते हैं 70, उसके बाद 56, तो इजिकल टू कितना हो जाएगा 71 और 0 0। आप देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको इसमें ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, अच्छी समझ में नहीं आएगा, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। आप देखो यहाँ पे इधर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7100, उसके बाद -7056, ठीक है। पक्षांतर कर दिया दोस्तों हमने इसका। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ 56 है तो इसमें से माइनस करो 100 में से, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 44। इसमें से माइनस करेंगे। तो मैंने अभी बता के आ रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन जब रूट हटाते तो स्क्वायर लग जाता है, तो 44 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो 44 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये किसके 50 के नजदीक है, 50 से करो इसको, तो कितना कम है 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना 36। उसके बाद कितना माइनस करेंगे, उसमें से 6 को माइनस कर दो तो 19 6। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 का 1936। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये क्वेश्चन समझ में आपको आया या नहीं आया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने 44 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, तो मुझे ट्रिक पता है। आपको अगर ट्रिक पता होगी, मैंने पढ़ा दिया है सारा, अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं अब। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यही, इसके बाद हम इसको स्वयं हल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था दोस्तों, तो यहाँ पे इसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल हल हुआ है, बिल्कुल हल हुआ दोस्तों ये। तो 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, मैंने कल ही बताया था, जितना भी संख्या दिया हो, जैसे कितना दिया 94, इसके फैक्टर कर लो बस। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा कितनी बार में 1। उसके बाद किससे काटेंगे 4 बार काटो, उसके बाद 4 बार कटेगा 1 तो 7। अब यहाँ पे किसका डिविएल्टी रूल लगाओ, 3 का डिविएल्टी रूल लगाओ। तो 3 का डिविएल्टी रूल क्या कहता है दोस्तों, जिनके अंकों का योग ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या किससे कटेगी, पूरी 3 से। तो 3 का लगाएंगे तो 3 4 जा कितना होता है 12,
कितना बचा 2 बचा, तो 2 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा 29। उसके बाद 7 से काटो 7 बार, उसके बाद 7 से 1 बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे पेयर बनाओ इसके, तो इस यहाँ पे जगह नहीं है, यहीं बना लेता हूं मैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इसके पेयर बनाएंगे, तो इसके तो नहीं बने, तो मैंने क्या बताया था कल, जिसके भी नहीं बने वो रूट में ही छोड़ देते। तो 7 को बाहर निकालो, यहाँ पे 7 हो गया, तो 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे इसके 7 और इसके पेयर नहीं बने, वो रूट में ही छोड़ दिया, तो अतः यहाँ स्पष्ट है कि 2 और 3 के युग्म नहीं है। युग्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पेयर नहीं है, अगर 2 और होता यहाँ पे जोड़ा बन जाता दोस्तों, ये 7 का ही जोड़ा बन रहा है बस। तो 2 और 3 नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कल भी बताया था, इसलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो क्वेश्चन 10 ही थे आज। अब इससे अगला वाला चैप्टर पढ़ाएंगे हम, जो भी होगा, जैसे सैनिक को लेते हैं हम, तो इससे अगले वाला चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसको भी अब 3 के बाद यही कराएंगे हम 4th नंबर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।